हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2027 एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नीट 2027 एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। 2027 से नीट एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि राधाकृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट है उनको एनटीए अब लागू करेगा। आपको याद होगा नीट 2024 में राधाकृष्णन कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए थे। उन्होंने बोला था कि नीट एग्जाम को ऑनलाइन कराया जाए या हाइब्रिड मोड में कराया जाए। फिर साथ में ये भी बातें की गई थी कि एग्जाम जेईई मेंस की तरह साल में 2 बार होना चाहिए, या इसमें प्री और मेंस 2 फेज में कराया जाए, इस पे एज लिमिट लगाई जाए, अटेम्प्ट लिमिट लगाई जाए। तो क्या ये सब नीट 2027 से ही लागू होने जा रहा है या नहीं, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्या नीट 2027 एग्जाम ऑनलाइन होगा? डेफिनेटली भाई, ये तो है ना, अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोल ही दिया है कि हम ऑनलाइन कराएंगे, क्योंकि उन्होंने साथ में एक रीजन भी दिया है कि जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, उसमें चीटिंग के चांसेस ज्यादा है। किससे? ऑनलाइन से ज्यादा चीटिंग के चांसेस बनते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे। उन्होंने ये भी बात मानी है कि इसमें भी साइबर सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, लेकिन फिर भी हम बच्चों के लिए एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, ये साफ बोल दिया है। तो सर क्या नेक्स्ट ईयर पक्का ऑनलाइन हो जाएगा? भाई आप मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो हाइब्रिड मोड में चला जाए। हाइब्रिड क्या भाई, आपका एग्जाम ऑनलाइन भी कराया जाए और पेन पेपर मोड में भी कराया जाए। मैक्सिमम इसके चांसेस है, लेकिन ज्यादा चांस किसके है? प्योर ऑनलाइन की तरफ चला जाए। ठीक। सेकंड पॉइंट, क्या सर हमारा एग्जाम साल में जेईई मेंस की तरह 2 बार होगा? भाई देखो, वैसे तो राधाकृष्णन कमेटी ने तो बोला है कि जेईई मेंस की तरह नीट के बच्चों को भी 2 साल मिलने चाहिए, लेकिन अभी क्या पॉसिबल है क्या? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन आप बोलेंगे सर जेईई मेंस हो सकता है, जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो नीट 2027 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एनटीए कंडक्ट कराता है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं विद फैक्ट बात करता हूं। सबसे पहले अगर हम जेईई मेंस की ही बात करें, जेईई मेंस फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पता कब हुआ था? 2011 में हुआ था, और उस टाइम प्योर ऑनलाइन नहीं था, हाइब्रिड मोड में था। इसलिए मैंने बोला है कि हो सकता है नीट 2027 भी ऑनलाइन भी हो जाए या हाइब्रिड मोड में हो जाए। ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, ये लगातार 8 साल तक ऐसे ही एग्जाम चलता रहा ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में। फिर पहली बार जब एनटीए ने कमान संभाली 2019 में, जेईई मेंस को प्योर ऑनलाइन कराया था, और वो भी साल में 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ? साल में 2 बार। यानी जैसे ही एनटीए आया, एग्जाम पूरा प्योर ऑनलाइन, और साल में कितनी बार होने लग गया? 2 बार होने लग गया। तो अब एनटीए तो ऑलरेडी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो ऑनलाइन करा रहा है, तो क्या पहले ही इसको 2 बार में करा सकता है? भाई मुझे तो इसके चांसेस कम लगते हैं। सर कैसे कम लगते हैं? एक रीजन और मैं इसका देता हूं। देखो अभी आपका रीनीट एग्जाम कब होगा? 21 जून को। उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 21 दिन मान के चलो। 21 जून को एग्जाम हुआ तो मिड जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा, यानी ऑलरेडी आपका सेशन 1.5-2 महीना लेट हो गया। और क्या बोला था हमारे एनटीए के डायरेक्टर ने कि हम एकेडमिक कैलेंडर को डिले होने से रोकेंगे, यानी कम से कम डिले करेंगे। और अगर ऐसा करना है भाई, मिड जुलाई तक आपका एग्जाम चला गया, मिड जुलाई तक आपका रिजल्ट चला गया, तो जो बच्चे दोबारा से नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे वो रिजल्ट के बाद ही तो करेंगे, या रिजल्ट से पहले ही प्रिपेयर कर देंगे? देखो ये बात जरूर है, जिनको मार्क्स पता चल जाते हैं वो तो कर देंगे, आप लोग तो कर दोगे। बहुत सारे बच्चों ने ड्रीम 2027 ज्वाइन भी कर लिया, जो कि बीवाइज क्लासेस का ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच है, जिसमें आपको ड्रीम टीम पढ़ाती है। डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने मल्टीपल टाइम बच्चों को 180 आउट ऑफ 180 कराया है। फिजिक्स डीएन सर पढ़ाएंगे, जिनका 14 साल का एक्सपीरियंस है, कोटा की बड़े बड़े कोचिंग में काम किया है। उनके पढ़ाए हुए बच्चे AIR 43 AIR 50 के साथ टॉप रैंक में, टॉप मेडिकल कॉलेज में आज पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो ड्रीम टीम आपको पढ़ाएगी, तो उसमें बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो जुलाई से पहले भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, देखो गवर्नमेंट चलेगी रिजल्ट के बेस पे कि रिजल्ट कब आया, उसके बाद बच्चों को कितना टाइम मिला। अब अगर मान लीजिए जनवरी में एग्जाम कराना, जैसे कि जेईई मेंस होता है, अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने मिले? 5 महीने। बच्चे क्या बोलेंगे, सर जेईई मेंस वालों को कितने महीने मिले? 8 महीने। हम 5 महीने में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इसलिए आपका एग्जाम 2 बार नहीं होने जा रहा। समझे कि नहीं समझे? ठीक। फिर तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है, कौन सा? क्या बोला था मैंने? क्या आपका एग्जाम ऐसे हो सकता है प्री और मेंस, प्री एंड मेंस? ये भी मुझे लगता है कि इसके चांसेस कम है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो हर चीज के लिए मना कर रहे हो। देखो राधाकृष्णन कमेटी ने रिपोर्ट तो दी है, प्री एंड मेंस के चांस इसलिए कम है, पहले भी कई बार ये बोला गया है कि नीट एग्जाम को 2 फेज में कराया जाए, पहले प्रीलिम्स कराया जाए और फिर मेंस कराया जाए, जैसे आपका एडवांस का होता ना या यूपीएससी का होता है वैसे। लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां पे स्टेक होल्डर्स ज्यादा है भाई। आपका एम्स स्टेक होल्डर है, एनएमसी स्टेक होल्डर है, एनटीए है, अदर जो आपके स्टेट अथॉरिटीज है, इसमें स्टेक होल्डर्स इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी अगर चेंज करेंगे ना, सब अपने झंडे लेके आ जाएंगे स्ट्राइक करने। और स्ट्राइक करने एक बार आ जाते हैं ना अपने देश में, तो आराम से कोर्ट बोल देती है यार अभी तो इसको डिले करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम 2027 में तो आपका प्री और मेंस 2 फेज में नहीं होने जा रहा। अब आता सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या सर इस बार एज लिमिट लग सकती है? देखो 2027 में तो नहीं लगेगी। ठीक, अगर एज लिमिट गवर्नमेंट को लगानी भी है, जैसे मान लीजिए एक बार बोला गया था कि मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 25 इयर्स, वो बोली गई थी। ठीक, लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी इस साल नहीं लगेगी, क्योंकि जो भी चेंज आता है ना किसी भी एग्जाम प्रोसेस में, जो भी चेंज आता है उसके लिए गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ता है। और वो टाइम कैसे दिया जाता है कि जो बच्चे इस बार क्लास 12th में हैं उनको हम बता रहे हैं कि एज लिमिट लगेगी और उसके बेस पे एज लिमिट लगती है। तो अगर क्लास 12th का बच्चा जो आज 17-18 साल का है उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट लगेगी 25 साल, उसको तो बहुत चांस मिल जाएंगे। तो इसलिए एज लिमिट का भी आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसी की एज 25 और नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, बिंदास कर सकता है। एक बार एज लिमिट लगाई भी थी और जब एज लिमिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, तो उस टाइम ये पूछा गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 25 से ज्यादा एज वाले हैं, तो लगभग 7,000 का डेटा आया था। तो बोला भाई ये बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको बनने दो, क्योंकि देश में पहले ही डॉक्टर कम है। तो एज लिमिट का भी खतरा यहां पे नहीं नजर आ रहा, कम से कम 2027 में तो नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या आपका कोई छोटा भाई बहन प्रिपेयर कर रहा है या कोई ऐसे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं या आपके कोई कलीग का बेटा या बेटी कर रहा है, 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका खतरा सबको से ज्यादा दिखता है, क्या? अटेम्प्ट लिमिट। आईआईटी एडवांस में अटेम्प्ट लिमिट है, जेईई मेंस में अटेम्प्ट लिमिट है, लेकिन आज तक नीट में अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगी। बात वही है कि एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई डॉक्टर बनने के लिए ना तो कोई एज लिमिट होनी चाहिए और ना कोई अटेम्प्ट लिमिट होनी चाहिए, इसलिए ये लिमिट नहीं लगाई जा रही। अब मान लीजिए इन्होंने अटेम्प्ट और एज लिमिट दोनों लगा दी फॉर एग्जांपल एक बार के लिए, तो क्या होगा? वेस्ट बंगाल वाले, तमिलनाडु वाले, कर्नाटका वाले, ठीक, केरला वाले उठ के आ जाएंगे, भाई हम नहीं लगाएंगे एज लिमिट, हमें अपने स्टेट में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपेयर करें और अच्छे डॉक्टर बनके हमारे नागरिकों को बचाएं। तो फिर सरकार क्या करेगी? केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में डिले हो जाएगा। तो अटेम्प्ट लिमिट भी यहां पे मुझे नजर नहीं आ रही। तो अब जो मुझे मेजर चेंज आ रहा है नजर इन पांचों में से, नीट 2027 ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है या हाइब्रिड मोड में हो सकता है, और साल में 2 बार, कम से कम नीट 2027 में तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका सेशन डिले होगा और डिले होगा तो फिर फर्दर आपको 1 साल में 2 बार कराने का टाइम कम बचा है। प्री एंड मेंस इसके भी चांसेस 2027 में नहीं है, ना एज लिमिट लगेगी ना अटेम्प्ट लिमिट होगी। तो बिंदास रहो, पेपर ऑनलाइन होने की 100% प्रोबेबिलिटी है, बस उसके लिए प्रिपेयर करो। और उसके लिए आपकी बीवाइज क्लासेस हेल्प कर रहा है ड्रीम बैच में। देखो भाई ये जो बैच है इसमें ड्रीम टीम आपको पढ़ाएगी, ठीक। ये बैच आपके लिए ऑफलाइन भी अवेलेबल है जो कोटा क्लासरूम में चलेगा, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और ऑनलाइन में ना कि ओनली आपको लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि आपके टेस्ट भी ऑनलाइन होंगे, यानी आप घर बैठे नीट 2027 जो ऑनलाइन होने जा रहा है, ड्रीम बैच के ड्रीम टीम के साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस बैच में हम 3 टीचर हैं, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। खास बात पता क्या है, हम 3 टीचर, डॉक्टर शिवाली मैम बायो, केमिस्ट्री में सुनील नैन सर, फिजिक्स आपके डीएन सर, हम तीनों ही क्लास में पढ़ाएंगे और तीनों ही आपको डाउट बताएंगे, आपके लिए स्टडी प्लान बनाएंगे, गाइड करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे,
पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपकी टाइम टू टाइम एसटीएम होगी, पीटीएम होगी, यानी आपका पूरा साथ दिया जाएगा। तो भाई जो भी बच्चा या जिन पेरेंट्स के बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ड्रीम टीम में आपके सब्जेक्ट टीचर ही डाउट बताएंगे, बच्चे का पूरा साथ देंगे। ज्वाइन करने के लिए आप डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2027 कोर्स पे क्लिक करें और पेमेंट करने से पहले नीट 2027 प्रोमो कोड अप्लाई करके आज मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। आपको कोई प्रॉब्लम है या बैच ज्वाइन करने से पहले मेरे से बात करनी है कि कैसे होगा सब कुछ, कोई पेरेंट डिस्कस करना चाहता है कि सर आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, आपके लेक्चर ऑनलाइन आएंगे, आपके टेस्ट ऑनलाइन होंगे, लेकिन जो स्टडी मटेरियल होगा, क्वेश्चन बैंक होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आपके घर पे हार्ड कॉपी आएगा। जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसके घर पे हम हार्ड कॉपी कोरियर से सेंड करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है ना, ये तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, या कोई भी बच्चा या पेरेंट्स डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर दो। और हाँ, आपका क्या विजन है नीट 2027 के बारे में? मैंने 5 पॉइंट आपने बताए हैं। भाई नीट 2027 ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा? जेईई मेंस की तरह 2 बार कनेक्ट करवाया जा सकता है क्या? प्री और मेंस 2 फेज इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं क्या? एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये देखना है कितने पेरेंट्स और बच्चों का गैस बिल्कुल सही जाएगा। और मेरा आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन डिलीवरी कैसी थी, इसके बारे में भी अपना फीडबैक जरूर देना, बिकॉज आपका फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।